आपको बता दें बबली से जुड़ी। बबली इन दिनों अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं देवेंद्र बबली। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने बबली को पागल तक कह दिया है। तो पागल कहा गया कि बबली को अजय चौटाला की ओर से। संगठन के बिना सरकारी नहीं चलती। कल देवेंद्र बबली ने अजय चौटाला पर पलटवार किया था। तो ये वार पलटवार लगातार जारी है। एक लड़ाई सरपंचों और सरकार के बीच टेंडरिंग को लेकर, एक लड़ाई जेजेपी में भी चल रही है, जिसमें जेजेपी के अधिकतर नेता या सभी नेता आप कह सकते हैं, सभी नेता देवेंद्र बबली के खिलाफ खड़े हैं। उनके बयानों को लेकर होता क्या है कि अजय चौटाला नसीहत देते हैं कि सभी को चोर नहीं कह सकते देवेंद्र बबली। कल जब मीडिया उनसे पूछता है कि अजय चौटाला ये कह रहे हैं, ओपी धनखड़ की ओर से कहा गया कि शब्दों की मर्यादा का आप ध्यान रखें, तो बबली कहते हैं कि ये लोग संगठन के लोग हैं, ये संगठन को संभालें, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये दो टूक जवाब दे दिया गया था अजय चौटाला को, और बहुत स्वाभाविक था कि इसके बाद अजय चौटाला की प्रतिक्रिया भी आनी थी। अजय चौटाला ने पागल कह दिया कि 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए बबली को पागल कह गए अजय चौटाला। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। साथियों से अपील है, अपने अजय चौटाला को, उस पागल को कोई समझाइए। पागल कहा गया है देवेंद्र बबली को, क्योंकि बबली ने कल बताया था कि अजय चौटाला संगठन को संभालें, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं सरकार संभाल लूंगा। ओपी धनखड़ को, अच्छा अभी ये भी देखिए कि अभी ओपी धनखड़ की प्रतिक्रिया भी आनी बाकी है। अभी तो केवल अजय चौटाला की ओर से कहा गया कि देवेंद्र बबली को पागल कह दिया गया है कि उस पागल को कोई समझाए, संगठन के बिना सरकारी नहीं चला करती, संगठन से सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बन सकता। तो ये वार पलटवार का दौर जारी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बबली के साथ ना तो बीजेपी खड़ी है और ना ही खुद की अपनी पार्टी जेजेपी खड़ी है। और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पहले सरपंचों के खिलाफ बयानबाजी, उसके बाद खुद अपने अध्यक्ष को भी, बीजेपी के भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को भी निशाने पर लेते नजर आए बबली। तो बबली ऐसे बयान लगातार दे रही है जिनकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। अब निशाने पर खुद की पार्टी के अध्यक्ष आ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं। अजय चौटाला ने तो पागल कह दिया कि बबली को। इंतजार ये भी है कि अब बबली क्या कहेंगे। उसके बाद ये बयान थमते तो कम से कम नजर नहीं आ रहे। तो क्या पार्टी कोई कार्रवाई भी करेगी, पार्टी उनसे जवाब भी मांगेगी, क्योंकि इनके नेता प्रवक्ता लगातार ये कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। अच्छा कल की हम बात करें, कल चूंकि चंडीगढ़ में बैठक हुई थी, उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। साथियों से अपील है कि वो अजय चौटाला ने कहा है कि उस पागल को ये समझना चाहिए, इसमें पागल कह रहे हैं देवेंद्र बबली को, कि देवेंद्र बबली को समझना चाहिए। बबली को पागल तो कह दिया है कि संगठन से ही सरकारें चलती हैं और संगठन से ही सरकारें बनती हैं, सरकारों से संगठन नहीं बनते। और ये बिल्कुल तथ्यात्मक है, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, इस बात का आधार तो है कि संगठन से ही बबली को टिकट मिलता है और विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। और अब मंत्री बनने के बाद ई टेंडरिंग का ये मुद्दा ऐसा है जिसमें सभी के खिलाफ हो गए हैं बबली एक तरह से। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बयान इस तरह के सामने आ रहे हैं। सरपंचों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है बबली को लेकर। अच्छा कल जब बैठक हुई उस टाइम कह दिया गया कि मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे सरपंचों की भावनाएं आहत हों या किसी को ठेस पहुंचे। हालांकि सरपंचों को बहुत बार निशाने पर वो ले चुके हैं, कभी चोर कहा जाना, कभी करप्शन की दीमक कहा जाना, कभी कहना कि इनको पैसे खाने की आदत हो गई, कभी चले हुए कारतूस कहा जाना। तो ये बहुत सारी बातें बबली सरपंचों के लिए कह चुके थे। ऐसे में ओपी धनखड़ कहते हैं कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। तो ओपी धनखड़ को भी नसीहत दे दी जाती है कि आप संगठन संभालें अपना, सरकार हम चला लेंगे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला को कह दिया जाता है कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन संभालें। अब अजय चौटाला ने बबली को पागल कह दिया है। आगे क्या कुछ होता है इस पर भी नजर बनी रहेगी।
एक बार बबली का बयान भी आपको सुनाते हैं जो उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला को लेकर 29 फरवरी को, दरअसल उनकी ओर से 27 फरवरी को दिया गया था। उसके बाद अजय चौटाला ने पलटवार किया है। क्या कहा कि सुने। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार अपने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए। सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास मंत्री पर है, उसको चला रहे हैं। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। उनके बिना सरकारें नहीं बना करती। पागल को सोचना चाहिए, संगठन से ही सरकार बनती है, संगठन से ही सरकार चलती है। कभी सरकारों से संगठन नहीं खड़े हुआ करते। तो सिलसिलेवार ढंग से हम आपको ये बता रहे हैं कि अब तक हुआ क्या है। बबली ने कहा, और बबली को पहले नसीहत दी गई थी, बबली ने पलटवार किया। बबली के पलटवार के बाद हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की दिग्विजय चौटाला से। दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कहा बबली को, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अब बबली जो कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या कारण है कि सरपंचों को लेकर भी उनके तेवर अलग ही नजर आते हैं? अब पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी बयान दे दिया है। ऐसा है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि देवेंद्र बबली जी हो या चाहे वो कोई और हो, उनको अपने सीमित दायरे में रह करके बयानबाजी करनी चाहिए। पार्टी का प्लेटफॉर्म उसके लिए एक पर्याप्त जगह होती है, और अगर वो इस तरह की कोई बात कहेंगे तो बबली को उठाना। अच्छा, सरपंचों की जो परेशानी है उसका हल कैसे निकले फिर, क्योंकि गतिरोध तो कायम सरकार को माननी पड़ेगी। जब मैंने किसान आंदोलन में एक बात आपसे कही थी कि सरकार को माननी पड़ेगी, और सरकार को मानना पड़ा, तो ये दिन भी दूर नहीं, इसमें भी एमिकेबली रिजॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ सरकार की नीयत खराब नहीं है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं किसान आंदोलन से तुलना करके, यानी सरकार बैकफुट पर आएगी और सरकार को आना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं दिग्विजय जी। नहीं, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को तो मानना ही पड़ेगा ना जी। अगर एमपीज एमएलए की बात को मानना पड़ेगा, ऐसे ही सरपंचों की बात को भी मानना पड़ेगा। तो सरकार किसकी है? इन्हीं लोगों की सरकार है जी। अच्छा, बबली जी से कोई जवाब मांगेंगे आप लोग? पार्टी के हमारा इंटरनल मामला है ना जी, इसमें हमको आपके हरियाणा न्यूज पे थोड़ी। नहीं दिग्विजय जी, इंटरनल कहाँ रहा? पार्टी के अध्यक्ष तो मंत्री को नसीहत देते हैं मीडिया में, और मीडिया में पलटवार किया जाता है। मीडिया में उनको कह दिया जाता है वो संगठन के लोग हैं, संगठन में रहे। ये कहाँ इंटरनल बचा? इंटरनल तब होता जब आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात कर लेते। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर क्या होगा और पार्टी क्या फैसला लेगी, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला